साल 12 बार और उसकी 18वीं है। जल्दी से खुदा के कलाम को खोल लें। बच्चों से दरख्वास्त है सीधे होकर खड़े हो जाएं। सारे बच्चे खड़े हो जाओ जल्दी से। खुदा के कलाम में लिखा है, बेतामुल बोलने वाले की बातें, बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। किसकी तरह? लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। आमीन। आमीन। खुदा के सेहत बख्शने वाले कलाम के लिए खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो। सब आज मुझे उम्मीद नहीं थी खुदा के फजल से कि, लेकिन बेटी ने कहा कि आज लोगों ने आ जाना काफी ज्यादा। और इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि खुदा के फजल से चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमें हमारे मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और ये मसीह की मोहब्बत ये है कि हम खुदा के फजल से आज कलीसियाई सूरत में चर्च में बैठे। आमीन, आमीन। सिस्टर जी जरा बातें अब कम करें, इधर ध्यान दें, बच्चों को छोड़ दें, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आवाज ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका रीजन है कि आज साउंड सिस्टम नहीं लगा। इसलिए अगर आप खामोश रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे कम आवाज में आपको सुनाई दिए। खुदा के कलाम में से आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। खुदा ने बड़ी खूबसूरत बातें, अभी 5 सरमन ये भी जो देना था, अभी 5 मिनट पहले खुदा ने दिया। मेरे से पहले शायद खादम फासिल साहब को मैंने कहा था, मैंने कहा सर जी आप जरा कर, लेकिन बैठे हुए जब सिस्टर शमशाद ने दुआ की, उन्होंने जब आपका खुदा का खादम बोले, जब अपोस्टल साहब बोले, कलाम करे, तब खुदा ने मेरे से बात करी इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले। और ये इतनी खूबसूरत आयत ये खुदा ने अभी अभी बेतामुल बोलने वाले, क्या लिखा है? बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्शे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तामुल, बेतामुल, क्या पता है इसका क्या मतलब है? बिला वजह बोलने वाले। एक जवाब ये भी है, ठीक है। और कोई जो सोचे समझे बगैर बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सही। और कुछ और दो से अच्छे जवाब आए। इसके अलावा क्या होगा बेतामुल का? वो हो गया, बिला वजह भी हो गया, बगैर सोचे समझे भी हो गया। बेतुका बोलने वाले, बेतुका बोलने वाले सेम बातें हैं। असल में खुदा के कलाम के मुताबिक बेतामुल क्या वर्ड है? बेतामुल। बेतामुल बोलने वाले का मतलब है नेगेटिव बोलने वाला, मनफी बोलने वाला, जो कभी भी मुस्बत अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करता। बेतामुल का क्या मतलब है? नेगेटिव बातें करने वाला। जब भी आप किसी के लिए नेगेटिव बोलेंगे, आप मनफी बोलेंगे, खुदा रहम करे। कई दफा सी कहते भी सुने हैं
इनकी तो जुबान बड़ी मनुष्य है जो कहती है या कहता है उंज हो जाता है बड़ा भैड़ा बोलता है कहते इनकी तो है ही जुबान काली पता नहीं कि बड़ी इस तरह की चीज़ां कही जाती है क्यों ऐसा कहा जाता है क्योंकि वो बंदा क्या बोलता है या बंदी क्या बोलती है नेगेटिव बोलती है बेतामुल बोलती है क्या बोलती है बेतामुल इसलिए कभी देखिएगा जो नेगेटिव बोल रहे होते हैं वो दूसरों के लिए बोलते हैं और उनके साथ बड़ा खराब होना शुरू हो जाता है उनके साथ गलत होना शुरू हो जाता है क्योंकि लेकिन वो खुद बंदी या बंदे के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा वो खुद बंदी या बंदे के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा होता उसके साथ भी क्या हो रहा होता है बुरा होना शुरू हो जाता है इसीलिए बेतामुल बोलने वाली की जो जुबान होती है ना वो तलवार की तरह क्या कर जाती है क्योंकि वो मनफी बोल रहा है आपके लिए वो नेगेटिव बोल रहा है इसलिए आप जिंदगी में फ्रूटफुल नहीं हो रहे फलदार नहीं हो रहे फल नहीं लेके आ रहे बल्कि आपके फल गल सड़ रहे क्योंकि नेगेटिव बोला जा रहा है आपके लिए क्या बोला जा रहा है नेगेटिव आपने जो फल लेके आना है अच्छा अगर मैं इस भाई को कहूंगा कि भाई आप बहुत हिकमत वाले हैं खुदा आपको बरकत दे आप जो काम कर रहे हैं उसमें बरकत आ रही है आप जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं खुदा के फल से वो बढ़ती जा रही है खुदा के फल से वैसा ही होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैंने अच्छे अल्फाज उसके लिए बोलने शुरू किए उसकी जिंदगी में अच्छा फल लगना शुरू हो जाएगा अच्छा होना शुरू हो जाएगा मुस्बत बोलना बड़ा जरूरी है मुस्बत बोलना बड़ा जरूरी है जब हम रखेंगे नेगेटिव सोच हम जब कहते हैं ना किसी को कि वो फजूल या बंदा है इधर की गल करनी ओ तो वाकई वो फजूल है लेकिन वो उसको तो आप फजूल कह रहे हो उसकी जिंदगी में तो नेगेटिव आ रही है लेकिन आपके अल्फाजों की वजह से आपके गिर्द भी नेगेटिविटी का घेरा लग रहा है आपकी जुबान से मुस्बत क्योंकि अल्फाज नहीं निकल रहे किसी की तरक्की के लिए अल्फाज नहीं निकल रहे आपके मुंह से किसी के लिए बहाली के अल्फाज नहीं निकल रहे अच्छे अल्फाज नहीं निकल रहे इसलिए आपकी जिंदगी भी कोई फलदार नहीं हो रही क्योंकि आपकी जिंदगी में मनफी अल्फाजों ने घेरा डाला होगा पकड़ के रखा होगा आपने कई दफा कई ऐसे घराने मैं लड़कियों को कहता हूँ लेकिन असल में मैंने कई लड़कों को भी मनफी अल्फाज सुना है वो किसी वास्ते अच्छा बोल ही नहीं सकते लड़कियां क्या मैं अक्सर कहता है कि भैया जो तो बैठा किसी पर कोई ही कर दिया लड़कियां करके मैंने लड़कों को भी करते देखा है आजकल के लड़कों में भी इस तरह की बड़ी गंदी ये जिसको गॉसिपिंग या बिचिंग कहते हैं इस तरह की गंदी जो एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर आ रहा है तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे घरों में मुस्बत नहीं बोला जा रहा बच्चा चाहे वो लड़का है लड़की है वो जिस माहौल में बढ़ेगी उसके अंदर उसकी फितरत उसकी कसरत वैसा होना चाहिए बाप के वो बेटियों को माँ बेटियों को गलत बोलते रहते चंगा काम भी कर रहे हैं फिर भी उन्होंने मुंह तो उन्होंने अच्छा नहीं निकलता बेटे आस्ते अच्छे अल्फाज नहीं निकलते माँ प्यो आपस च गाली गलोच कर रहे हैं मनफी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मनहूसियत अल्फाजों की सूरत में आपके फिजा में फैल गई और उस फिजा में फैल कर आपकी जिंदगी से हर तरह का जितनी भी फल था अच्छा फल था उसको गाल साड़ दिया इसलिए आप क्या नहीं लेके आ रहे अच्छा रोज नहीं लेके आ रहे आप इसीलिए कहते हैं कि दानिश की जो जुबान है वो सेहत बख्श किसकी जुबान क्योंकि दानिशमंद बंदा होगा बंदी होगी उसको पता होगा जो औरत जो मर्द को पता होगा कि दानिशमंद की बातें हैं क्या
वो एक ही बातें हैं, कलाम की बातें, और ये अच्छी बातें हैं। अगर ये अल्फाज आप अपने घरों में बोलेंगे, ये अच्छे अल्फाज बोलेंगे, कलाम की बातें बोलेंगे, मसीह की बातें बोलेंगे, खुदा बाप की बातें बोलेंगे, पाकरू की बातें बोलेंगे, तो खुदा के फजल से आपके घर में खुशहाली, महल, इज्जत की सरफराजी और आपकी जिंदगी में अच्छा फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेतामुल नहीं बोलना, बेतामुल नहीं बोलना, क्योंकि बेतामुल क्या करता है? जेर तलवार की तरह। बेतामुल में कौन कौन सी बातें आती है? नेगेटिव बातें हैं क्या? कोई बताएगा? झूठ बोलना, किस ऐप जो ही करना, और बाइबल में लिखा है, मत्ती के अंजील, मैं भी हवाले में कहूंगा क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। मत्ती के अंजील उसके 7वें बाब में लिखा हुआ है, किसी की ऐप जो ही ना करो ताकि, और ये गुनाह है किसी के बारे में चुगली करना है, ऐप जो ही करना है। इसके अलावा नेगेटिव बातें और क्या? झूठ बोला किसी के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, अपने हमसाये के लिए क्या ना कर, झूठी बातें ना कर, झूठ उनको ना, झूठ उनके लिए ना बोल। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि ये सारी चीजें क्या लेके आती हैं? नेगेटिविटी लेके, क्या लेके आती है? नेगेटिविटी। हमने इस नेगेटिव अल्फाजों को दूर कर, ये बेटा क्या कहा मैंने? जो अक्सर हम किसी और के लिए कर देते हैं, ऐसे मुखालिफ पार्टी, ये मुखालिफ पार्टी, मुखालिफ लफ्ज कहना ही नेगेटिव बात है, मुखालिफ लफ्ज कहना ही नेगेटिव बात है। लेकिन ये मुखालिफ वर्ड कह के ये कहां से आपके अंदर आया? ये आपके घर से आया। ये तो बाहरों नहीं, पहले आपके साढ़े घर ही आया, क्योंकि घर च बड़ा सुनने मिलता है, ए जेडी है ना हुण साढ़े दुश्मन हो गए ने, सच्चे भैन भरा भी साढ़े की हो गए ने, क्योंकि मुखालिफ हो गए ने। आपके बच्चे वही सुन रहे हैं और बच्चों में भी वही चीज आती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप बड़ों में। ये वो बातें हैं जो हमने हटानी है, और दानिशमंदी की बातें, अच्छी अच्छी बातें, कि नहीं बेटा हर एक के साथ मोहब्बत ही करनी है, अपनी मोहब्बत दिखाओ। कोई कहता तारू मैं अपनी नफरत रखूंगा, तो अपनी नफरत वहा, मैं तो अपनी मोहब्बत दिखाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज नीचे नफरत, तेरी नफरत नफरत नहीं मारती, नफरत ज्यादा नफरत बताती। नफरत से नफरत का जवाब दिया जाए तो नफरत कम होगी कि बढ़ेगी? नफरत को कम करना है तो उसका जवाब मोहब्बत ही, प्यार से वही। आपके 2 मीठे बोल किसी का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। आपके 2 अच्छे अल्फाज किसी की नेगेटिविटी को, उसके गिर्द अगर कोई स्पिरिट आ गई है गलत, बाइबल में लिखा है कि हर नेगेटिव अल्फाज की स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। आइए आपको खुदा के कलाम में से बताते हैं, मेरे साथ करिए पहला सलातीन उसका 22 बाब पर उसकी 23 आए, 22 बाब पर 23 आए। लिया जी, लिखा है, सो देख खुदावन ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है। कौन सी रूह? झूठ भी आप लोगों को लगता है बड़ा आसानी से बोल लेते हैं, और कई लड़के तो ऐसे से पहले ही कहते हैं जैसे तो मजाक किया है, बात उनकी सूरत दे देते ना, मजाक में भी किया हुआ झूठ झूठी है, उसने कभी भी सच नहीं हो जाना। झूठ बोलने वाली भी एक रूह है। दुनिया से सब तो आसानी ना केड़ा गुनाह जरा किया जाता है, झूठ आराम ना। कोई बाहर आता है कह रहा मैं नहीं करता, झूठ बोला ना, ये सबसे आसान क्या है?
गुनाह है, नेगेटिव वर्ड्स है जो आपने इस्तेमाल किया अपने लिए भी, और उसमें आपने मुलव्वस किया अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, जिससे कहकर बुलवाया। खुद तो नेगेटिव सराउंडिंग में थे, उसके साथ आपने अपने बीवी बच्चों को भी, जो भी घर में थे उनको भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ऐसी नेगेटिविटी को अपने से क्या करिए, दूर कीजिए। क्या लिखा, झूठ बोलने वाली भी रूह है, जब तक झूठ बोलने वाली रूह नहीं आती आप झूठ नहीं बोलते। और लिखा आगे, और खुदा ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। किसके हक में, तेरे हक में। खुदा ने किसका हुक्म दिया है, सिस्टर रीना, किसका हुक्म दिया है, किसके हक में, सबके हक में। जिस जो झूठ को, नेगेटिव बातों को अपने पास रखता है, इसका मतलब खुदा ने उसके हक में बदी का हुक्म लिख दिया, अच्छाई का नहीं बल्कि बदी का। और ये कोई और नहीं, खुदा खुद लिख रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने से, जब भी आप नेगेटिव किसी के बारे में बोलने लगे, उसी वक्त कह दें मैंने इस बंदे के लिए नेगेटिव नहीं किया। अपने आप को जांचे, उसी वक्त मलामत करें, और जैसे आप खुद को मलामत करेंगे वो नेगेटिव स्पिरिट्स आपसे दूर हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे यूं कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार हमें दिया गया कि हर एक नेगेटिव सोच को, नेगेटिव अल्फाजों को अपने से क्या करें, दूर करें, ताकि हम अपनी जिंदगी में फ्रूटफुल हों। फ्रूटफुल यानी फलदार। फल कैसा होगा, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके बस करना क्या, वाहिद खुदा के कलाम के में और मसीहत में ये चीज लिखी गई थी, और खुदा के पास से हमारे पास है ये कि अगर कोई तारे ना नेगेटिव गला कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, उन्हें बरस क्या करना है। आइए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। पहले तो एक हवाला छोटा सा शेयर करूंगा, इंसान में चलिए, इंसान की किताब 16 बाब और उसकी 13वीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, सादिक लब बादशाहों की खुशनुदी है। सादिक लब बादशाहों की खुशनुदी है। वो सच बोलने वाले को दोस्त रखते हैं। किसको बोलने वाले को, सच बोलने वाले को। क्योंकि सच वाले अल्फाज जो हैं उनको पता है ये भलाई के लिए होंगे, बुराई के लिए नहीं होंगे। ये किसके लिए होंगे, अच्छाई के लिए होंगे, भलाई के लिए होंगे, तरक्की के लिए होंगे। वक्ती तौर पे सच हो सकता है कड़वा लगता है, लेकिन उसका अंजाम अच्छा ही हो। आमीन। और समझ, और अक्सर के ना दवाई जो तो बंदा बीमार होता है, दवाई खाने कोड़ी लगती है, वक्ती तौर कड़वी लगेगी, लेकिन उसका असर की होता है, अच्छा होता है, क्योंकि कड़वी चीज आपको क्या कर देती है, अच्छा कर देती है। अगर सच कड़वा लग रहा है तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि हो सकता है अभी कड़वा लग रहा है, लेकिन जब आप बाद में इसका अंजाम देखेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, नतीजा देखेंगे, वो आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा। हालेलुया। अब अगर कोई नेगेटिव बातें कर रहा है आपके साथ, नफरत अंगेज बातें कर रहा है, आपने उसका जवाब क्या देना। ये खुदा के कलाम में से पहला पतरस निकाले, पतरस का पहला घर, उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं आयत, 3रे बाब की 9वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, बदी के इवज बदी ना करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई कर रहा है, अगर कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है, अगर कोई नेगेटिव काम कर रहा है आपके साथ, आपने उसके साथ नेगेटिव दोबारा नहीं होना। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना, नफरत का जवाब नफरत से नहीं देना, गाली के बदले गाली ना दो। पहले लिखा बदी के बस, यानी बुराई के बस बुराई नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी।
बल्कि इसके उलट बरक्स बरकत चाहिए, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनाचा जो कोई जिंदगी में खुश होना, चुनाचा जो कोई जिंदगी में खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी यानी बुराई से और होंठों को मकर की यानी हर एक नेगेटिव बात कहने से बाज रखे, तो वो जिंदगी में अच्छे दिन देखेगा, बरकतशाली देखेगा और खुदा आपको बरकत देंगे। तो उसके बाद करना क्या है? करना क्या है? अपने होंठों को मकर की बात, अपने जुबान को बदी से और होंठों को मकर की हर तरह की नेगेटिव बात से क्या करना है? अगर कोई नेगेटिव आपको कहता भी है, आप उसके खुदा आपको क्या दे भाई? तो गाली दे रहा, उसका जवाब क्या दे? खुदा आपको वो लान तान कर रहा है, उसको फिर भी क्या कहना है? खुदा आपको हम बरकत देने के वारिस ठहराए गए हैं। और ये दुनिया को कोई मजहब नहीं बताता, सिर्फ हमारा मसीहियत मजहब है जो हमें बताता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करना है तो उसके साथ बुरा नहीं करना। क्योंकि लोगों को क्या बताया गया है? अगर ताड़ा कोई दंद करता है तो उन्हें दंद उन्दा लैके छो, कोई अक करता है तो उन्हें अक लैके छो। ये जंग एक दूसरे नफरत बढ़ाने की बातें हैं। लेकिन मसीहियत ऐसा मजहब है जो कहता करता है उससे कोई भी कितना भी बुरा करता है जानो भी मार दे, फिर भी उन्हें की करो, माफ करो। जिस तरह अभी आपने देखा है चार्ली किर्क, बड़े नामवर खुदा के खादिम, बड़ा खुदा के पुरजोश बंदा, उसको कत्ल किया गया इसलिए कि वो मसीहियत का प्रचार कर रहा था और एक बंदे को उसके व्यूज अच्छे नहीं लगे, उससे जवाब भी हुआ, उसने अंदर अपने क्या रखा? बुग़्ज़ रखा और उसने उसको गोली मार दी। इतने मजमे में अमेरिका में गोली मार दी गई उसको और वो मर गया। और उसकी बीवी ने मसबे पे आकर वो बंदा पकड़ा गया, उसको कहा कि मैं सबके सामने दुआ करती हूँ क्योंकि मेरे मसीह ने भी सलीब पर सारे जहां को जो उनके कातल ने उनको माफ किया। अगर मेरा बंदा भी यहाँ पे होता, ना मेरा शोहर होता, वो भी यही करता, वो भी माफ करता। ये है मसीहियत, ये है सही मसीहियत। और अगर साढ़े ना कोई बुरा कर जैसे कि नहीं आंदे ना और बदला लेके चलना है, ये मसीहियत नहीं। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना। इसके बरक्स हमें क्या चाहिए? बरकत चाहिए, क्योंकि हमें खुदा के फजल से पॉजिटिव मसीह ने बनाया है, हमें नेगेटिव नहीं बनाया। और ये क्यों बना? क्योंकि हम उस मसीह के पीछे चल रहे हैं जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव काम किए, पॉजिटिव दूसरों की भलाई के काम किए, अच्छा ही बोले, अच्छा ही किया। और हमें भी अगर उसके पैरोकार है तो हमने भी अच्छा ही करना है, अच्छा ही बोलना और अपनी जिंदगी में अच्छा जीना। आमीन। ताकि हमारी जिंदगी में अच्छा फल लगे और हमारी जिंदगी से अच्छे फल हम खुद भी खाएं, दूसरे भी तोड़ तोड़ के खाएं, देख देख के हमारे जैसे बने और खुदा का नाम। हालेलुया।